नेवादा के रेगिस्तान में एक जगह है जिसे एरिया 51 कहते हैं। ऑफिशियली इसे होमी एयरपोर्ट या ग्रूम लेक के नाम से जाना जाता है और ये यूनाइटेड स्टेट्स एयर फोर्स की बहुत ही सीक्रेट जगह है। नेवादा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज के अंदर स्थित एरिया 51 दशकों से रहस्य में डूबा हुआ है। 2013 तक तो यूएस गवर्नमेंट ने इसका होना ही नहीं माना था। ये बेस पब्लिक के लिए बिल्कुल बंद है। इसकी चार दीवारी की सुरक्षा भारी हथियारों से लैस गार्ड करते हैं। इतनी सिक्योरिटी की वजह से कई तरह की अफवाहें उड़ती रहती हैं और एरिया 51 एक रहस्य बना हुआ है। सोवियत यूनियन के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए U-2 स्पाई प्लेन बहुत जरूरी था। इसका डेवलपमेंट और टेस्टिंग एरिया 51 में बहुत ही सीक्रेट तरीके से हुआ था। यूएस गवर्नमेंट को डर था कि अगर सोवियत यूनियन को U-2 की ताकत के बारे में पता चल गया तो वो अपनी रक्षा और मजबूत कर लेंगे। U-2 प्रोजेक्ट के आसपास के इसी रहस्य ने एरिया 51 के सीक्रेट कल्चर की शुरुआत की। U-2 के बाद एरिया 51 दूसरे एडवांस्ड हवाई जहाजों के लिए टेस्टिंग ग्राउंड बन गया। इनमें E-12 ऑंक्स कार्ट, SR-71 ब्लैकबर्ड और F-117 नाइटहॉक स्टेल्थ फाइटर शामिल थे। बेस की दूर दराज लोकेशन और एडवांस्ड सुविधाओं ने इसे एविएशन टेक्नोलॉजी की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए एकदम सही जगह बना दिया। एरिया 51 में काम करने वाले इंजीनियर्स और पायलट्स को चुप रहने की कसम दिलाई गई थी। उनका काम पब्लिक की नजरों से छुपाकर रखा गया था। एरिया 51 के आसपास के रहस्य ने स्वाभाविक रूप से लोगों की उत्सुकता और शक को बढ़ा दिया है। यह जगह दशकों से रहस्यों में घिरी हुई है और इसके बारे में जानने की चाहत लोगों के दिलों में हमेशा बनी रहती है। दशकों तक गवर्नमेंट ने इसके होने से ही इनकार किया, जिससे इसके असली मकसद के बारे में अटकलें लगाई जाने लगीं। इसने लोगों के मन में और भी सवाल खड़े कर दिए कि आखिर इस जगह पर ऐसा क्या है जिसे छुपाया जा रहा है। पारदर्शिता की कमी की वजह से कई तरह के कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज फैल गए, जिनमें सबसे मशहूर ये है कि एरिया 51 में एलियन स्पेसक्राफ्ट और उनमें रहने वाले लोग कैद हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ पर गवर्नमेंट ने एलियंस के साथ संपर्क स्थापित किया है और उनकी तकनीक का अध्ययन कर रही है। कोई पक्का सबूत न होने के बावजूद अनजान चीजों का आकर्षण लोगों को अपनी तरफ खींचता रहता है। रात के आसमान में दिखने वाली अजीब और गरीब चीजें और अनजाने उड़न तश्तरियों की कहानियां लोगों की कल्पना को और भी बढ़ावा देती हैं। एरिया 51 की एक्टिविटीज पर गवर्नमेंट के चुप्पी साधने से लोगों का ये यकीन और भी मजबूत हो गया है कि वो कुछ तो छुपा रहे हैं। कई बार गवर्नमेंट के अधिकारियों ने इस जगह के बारे में सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया है, जिससे लोगों का शक और भी गहरा हो गया है। हालांकि एरिया 51 में हो रहे काम की असली वजह अभी भी सीक्रेट है, लेकिन एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से इसका कनेक्शन और इसका रहस्यमय इतिहास लोगों को सोचने पर मजबूर करता है और उत्सुकता बनाए रखता है। यहाँ पर हो रहे वैज्ञानिक और तकनीकी प्रयोगों के बारे में जानने की चाहत लोगों के मन में हमेशा बनी रहती है। इस जगह का रहस्य और इसके पीछे की कहानियां लोगों को हमेशा आकर्षित करती रहेंगी। सेक्शन 4, रोजवेल हादसा और एलियन थ्योरीज। 1947 का रोजवेल हादसा निस्संदेह एरिया 51 से जुड़ा सबसे मशहूर हादसा है। इस घटना ने न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। उस समय के अखबारों और रेडियो पर इस खबर ने खूब सुर्खियां बटोरी। जब न्यू मैक्सिको के रोजवेल के पास एक किसान को अपने खेत में एक अजीब और गरीब मलबा मिला तो एलियन स्पेसक्राफ्ट के क्रैश होने की अफवाहें फैल गईं। उस मलबे में कुछ ऐसी धातु के टुकड़े थे जो पहले कभी नहीं देखे गए थे। लोगों ने इसे एलियन टेक्नोलॉजी का हिस्सा माना। गवर्नमेंट ने पहले तो दावा किया कि वो एक वेदर बैलून था, लेकिन बाद में माना कि वो सोवियत यूनियन के न्यूक्लियर टेस्ट पर नजर रखने वाले एक सीक्रेट प्रोजेक्ट का हिस्सा था। इस प्रोजेक्ट का नाम प्रोजेक्ट मोगुल था, जो अत्यधिक संवेदनशील था और इसलिए इसे गुप्त रखा गया। हालांकि बहुत से लोगों का मानना है कि गवर्नमेंट ने क्रैश की असली वजह छुपाई थी और मलबे और एलियन बॉडीज को जांच के लिए एरिया 51 ले जाया गया था। इस घटना ने कई षड्यंत्र सिद्धांतों को जन्म दिया।
जिनमें से कुछ का मानना है कि गवर्नमेंट ने एलियंस के साथ संपर्क स्थापित किया था। रोजवेल हादसा यूएफओ से जुड़ी कहानियों का एक अहम हिस्सा बन गया और इसने एरिया 51 को अलौकिक एक्टिविटी से जोड़ दिया। यूएफओ और एलियंस की कहानियां अब आम हो गईं और रोजवेल हादसा इन कहानियों का केंद्र बिंदु बन गया। गवर्नमेंट के सफाई देने के बावजूद बहुत से लोगों का मानना है कि एरिया 51 में एलियन टेक्नोलॉजी के रहस्य छुपे हैं और शायद वहां पर एलियन से संपर्क भी किया गया होगा। वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं का मानना है कि वहां पर एलियन टेक्नोलॉजी का अध्ययन किया जा रहा है। गवर्नमेंट का चुप्पी साधना और रोजवेल हादसे के कुछ पहलुओं पर पक्के तौर पर सफाई न दे पाना इस यकीन को और भी मजबूत करता है। कई दस्तावेजों में महत्वपूर्ण जानकारी को छुपाया गया है, जिससे लोगों का शक और भी बढ़ जाता है। इस घटना ने न केवल यूएफओ और एलियंस के प्रति लोगों की रुचि को बढ़ाया, बल्कि गवर्नमेंट की पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े किए। सेक्शन 5, बॉब लेजार और एलिमेंट 115। 1989 में बॉब लेजार नाम के एक आदमी ने दावा किया कि उसने एरिया 51 के पास स्थित एस चोर नाम की जगह पर काम किया है। यह दावा उस समय के लिए बेहद चौंकाने वाला था, क्योंकि एरिया 51 पहले से ही रहस्यों और षड्यंत्रों का केंद्र बना हुआ था। लेजार ने दावा किया कि एस 4 में 9 एलियन स्पेसक्राफ्ट थे, जो किसी भी इंसानी तकनीक से कहीं आगे थे। इन स्पेसक्राफ्ट्स को देखकर ऐसा लगता था जैसे वे किसी दूसरी दुनिया से आए हों, और उसने उनकी टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियर करने में मदद की थी। लेजार का कहना था कि इन स्पेसक्राफ्ट्स की तकनीक इतनी उन्नत थी कि उसे समझने में वैज्ञानिकों को काफी मुश्किलें आईं। उसने स्पेसक्राफ्ट के प्रोपल्शन सिस्टम का वर्णन करते हुए बताया कि उसमें एलिमेंट 115 का इस्तेमाल किया गया था, जो उस समय एक अनदेखा एलिमेंट था। यह एलिमेंट स्पेसक्राफ्ट को अद्वितीय ऊर्जा और गति प्रदान करता था। उस समय एलिमेंट 115 को वैज्ञानिक समुदाय ने कभी नहीं देखा था और यह पूरी तरह से अज्ञात था। लेजार के इस दावे ने वैज्ञानिकों और आम जनता दोनों में हीरो और विलेन दोनों की छवि बनाई। लेजार के दावों को संदेह और उत्सुकता दोनों के साथ देखा गया। कुछ लोग उसे एक सच्चा वैज्ञानिक मानते थे, जबकि अन्य उसे एक धोखेबाज के रूप में देखते थे। जहां कुछ लोगों ने उसे धोखेबाज कहकर खारिज कर दिया, वहीं कुछ लोगों ने उसके दावों को गंभीरता से लिया। लेजार के दावों ने वैज्ञानिक समुदाय में भी बहस छेड़ दी। वहीं कुछ लोगों को स्पेसक्राफ्ट और उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में उसका विस्तृत विवरण सही लगा। लेजार के दावों ने यूएफओ समुदाय में एक नई ऊर्जा भर दी और कई लोग उसकी बातों को सच मानने लगे। रहस्य को और बढ़ाते हुए लेजार के एलिमेंट 115 के बारे में दावों को उस समय और बल मिला जब 2003 में इसे लैब में ऑफिशियली बनाया गया। इस खोज ने लेजार के दावों को एक नई वैधता दी और उसके समर्थकों को और भी मजबूत किया। उनके दावों को लेकर विवादों के बावजूद लेजार की कहानी उन लोगों के लिए आज भी दिलचस्पी का विषय बनी हुई है जो एरिया 51 में एलियन टेक्नोलॉजी की संभावना पर यकीन करते हैं। लेजार के दावे आज भी बहस का विषय बने हुए हैं और यूएफओ समुदाय में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जो एरिया 51 में एलियन टेक्नोलॉजी की संभावना पर यकीन करते हैं। लेजार की कहानी ने न केवल यूएफओ समुदाय को प्रभावित किया है, बल्कि आम जनता में भी एक नई जिज्ञासा और रहस्य की भावना को जन्म दिया है। आज भी लोग लेजार के दावों पर चर्चा करते हैं और एरिया 51 के रहस्यों को जानने की कोशिश करते हैं। सेक्शन 6, अंडरग्राउंड टनल और टाइम ट्रैवल। एलियन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के अलावा कुछ और थ्योरीज बताती हैं कि एरिया 51 में और भी अजीबोगरीब एक्टिविटीज होती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये बेस पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में फैले अंडरग्राउंड टनल के एक विशाल नेटवर्क से जुड़ा है। अफवाह है कि इन सुरंगों में सीक्रेट लैब हैं जहां गवर्नमेंट जेनेटिक इंजीनियरिंग से लेकर टाइम ट्रैवल तक हर चीज पर एक्सपेरिमेंट करती है। हालांकि एरिया 51 के सीक्रेट होने की वजह से वहां अंडरग्राउंड सुविधाओं का होना मुमकिन है,
लेकिन टाइम ट्रैवल और दूसरी अजीबोगरीब टेक्नोलॉजी के दावे सिर्फ अटकलें ही हैं। ये थ्योरीज भले ही दिलचस्प हों, लेकिन इनके पास कोई पक्का सबूत नहीं है और ये अक्सर सुनी सुनाई बातों और अटकलों पर आधारित होती हैं। हालांकि एआबागिरी सबब 51 में छिपी हुई जगहों और सीक्रेट प्रोजेक्ट्स की संभावना लोगों को सोचने पर मजबूर करती है और रहस्य को जिंदा रखती है।